राम नाम का एक किसान धनपुर गांव में रहता था। उसके पास 5 एकड़ जमीन थी, जिस पर वह पीढ़ियों से परंपरागत खेती करता आ रहा था। वह गेहूं और धान की फसल लेता, मौसम की दया पर निर्भर रहता और जैसे तैसे गुजारा कर लेता था। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे, 12 साल का राहुल और 8 साल की प्रिया, उसके साथ रहते थे। एक साल भीषण सूखा पड़ा। पूरा गांव पानी की कमी से जूझ रहा था। गंगाराम की फसल पूरी तरह सूख गई। कर्ज का बोझ बढ़ता गया। एक शाम वह अपने खेत के किनारे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में निराशा थी। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी कहा करते थे, मिट्टी में सोना छुपा है, बस उसे पहचानने की नजर चाहिए। अगले दिन गंगाराम साइकिल पर बैठकर पास के शहर गया। वहां कृषि विज्ञान केंद्र में उसने एक किसान मेले का पोस्टर देखा। अगले सप्ताह वह मेले में गया। वहां उसने ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद, मिश्रित खेती और नई फसलों के बारे में सीखा। उसे एक युवा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका मिली, जिन्होंने उसे समझाया कि परंपरागत तरीकों के साथ साथ आधुनिक ज्ञान भी जरूरी है। प्रियंका ने गंगाराम के खेत का दौरा किया। उन्होंने मिट्टी की जांच की और पाया कि उसकी जमीन रेतीली है और पानी सोखने की क्षमता कम है। उन्होंने सुझाव दिया, गंगाराम जी, आप मूंगफली और सूरजमुखी की खेती शुरू करें। ये कम पानी में हो जाती है। साथ में मेड़ों पर फलदार पेड़ लगाएं। परिवर्तन की यह यात्रा आसान नहीं थी। गांव के बुजुर्ग किसान उसका मजाक उड़ाते, अरे गंगा, तू शहर से फैशन लाया है। हमारे बाप दादा गेहूं ही उगाते आए हैं। उसके चचेरे भाई मोहन ने भी आपत्ति जताई, नए प्रयोग में खतरा है, कर्ज कैसे चुकाएगा। लेकिन गंगाराम की पत्नी सीता ने उसका साथ दिया। प्रयोग करो, उसने कहा, हम 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लेंगे। बच्चों ने भी उत्साह दिखाया। राहुल ने इंटरनेट से सूरजमुखी की खेती के बारे में जानकारी निकाली और प्रिया ने खेत में पक्षियों के लिए पानी के बर्तन रखने का सुझाव दिया। साफ पहले साल गंगाराम ने 2 एकड़ में मूंगफली, 1 एकड़ में सूरजमुखी और 1 एकड़ में सब्जियां लगाईं। बचे 1 एकड़ में उसने ड्रिप सिंचाई लगवाई। उसने गोबर और केंचुआ खाद बनाना सीखा। मेड़ों पर अमरूद और अनार के पेड़ लगाए। मुश्किलें आईं। एक रात तेज बारिश ने नई लगाई फसल को नुकसान पहुंचाया। कीटों ने सब्जियों पर हमला किया, लेकिन गंगाराम ने हार नहीं मानी। उसने डॉक्टर प्रियंका से संपर्क किया, जिन्होंने प्राकृतिक कीटनाशक बनाने का तरीका बताया। नीम के पत्ते, लहसुन और मिर्च का घोल। 3 महीने बाद पहली बार जब सूरजमुखी के पीले फूल खिले तो पूरा खेत सोने जैसा चमक उठा। गांव के लोग आश्चर्य से देखने आए। मूंगफली की फसल भी अच्छी हुई। गंगाराम ने सब्जियों को सीधे बाजार में बेचना शुरू किया, जिससे बिचौलियों का खर्च बचा। दूसरे साल उसने और प्रयोग किए। उसने अपनी फसलों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। उसे शहर के रेस्तरां से सीधे ऑर्डर मिलने लगे। उसने अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। 5 किसानों के एक समूह ने मिलकर एक छोटा सहकारी बाजार शुरू किया। तीसरे साल गंगाराम ने खेत के एक कोने में शहद के लिए मधुमक्खी पालन शुरू किया। उसने पाया कि मधुमक्खियां फसलों के परागण में मदद करती हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है। अब उसके पास शहद, फूलों के बीज, फल, सब्जियां और तेल के लिए बीज, विविध उत्पाद थे। एक दिन गांव के सबसे उम्रदराज किसान चौधरी साहब उसके खेत देखने आए। वे लंबे समय तक खेत में घूमते रहे, फिर गंगाराम के पास आकर बोले, बेटा, तुमने सचमुच मिट्टी से सोना निकाल लिया। मैंने जिंदगी भर एक ही फसल उगाई, पर तुमने तो यहां एक छोटा सा स्वर्ग बना दिया है। गंगाराम ने विनम्रता से कहा, चौधरी साहब, यह सोना हमेशा से मिट्टी में था। बस हमें पुराने ज्ञान और नए विज्ञान को मिलाना सीखना था। आज गंगाराम का खेत गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया है। वह स्कूल के बच्चों को खेत का दौरा कराता है, उन्हें प्रकृति और कृषि का महत्व समझाता है। उसने एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया है, जहां वह युवा किसानों को आधुनिक और टिकाऊ खेती के गुर सिखाता है। उसकी सफलता की कहानी सिर्फ आर्थिक नहीं है, उसके परिवार में नया आत्मविश्वास आया है। राहुल अब कृषि विज्ञान पढ़ना चाहता है और प्रिया कहती है
कि वह बड़ी होकर किसानों के बच्चों को पढ़ाएगी। सीता ने महिला स्वयं सहायता समूह बनाया है, जो खेत से बचे उत्पादों से अचार और मुरब्बा बनाती हैं। एक शाम जब गंगाराम अपने खेत के मेड़ पर बैठा था, सूरज ढल रहा था और सूरजमुखी के खेत सोने की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखों में संतोष था। उसे समझ आ गया था कि उसके दादाजी का क्या मतलब था। मिट्टी में सोना वास्तव में छुपा था। फिर किसी ने मम्मी पापा के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।